पुराना पुल कोहना स्थित ईदगाह में शुक्रवार को बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी के सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी की सदारत में सदियों पुरानी पारंपरिक अगहनी जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिज ने बताया कि अगहन के इस पवित्र महीने में पूरा बुनकर समाज अगहनी जुमे की नमाज हर साल ईदगाह में अदा करता है। ये सिलसिला लगभग 460 साल पहले से चली आ रही है। उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे, किसान और बुनकर दोनों समाज के लोग परेशान और बदहाल थे। बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हो रही थी, देश में अकाल पड़ा था, तब बुनकरों के कारोबार नहीं चल रहे थे। तब बुनकर समाज के लोगों ने अपना कारोबार बंद कर ईदगाह में इकट्ठा होकर अगहन के महीने में ईदगाह में नमाज अदा किया। अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला कर दुआ की और अल्लाह का करम हुआ और खूब जमकर बारिश हुई। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके साथ साथ बुनकरों के कारोबार में भी तेजी आई। तभी से इस परंपरा को बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी निभा रही है। बनारस की दूसरी तंजीम बुनकर बिरादराना तंजी बावनी के सदर हाजी मुख्तार महतो साहब के लड़के फैसल महतो ने बताया कि ये अगहनी जुमा की नमाज गंगा जमुनी तहजीब की एक जीता जागता सबूत है। सदियों पहले जब मुल्क के हालात खराब थे, सभी वर्ग के लोग परेशान और बदहाल थे, तब उस बदहाली और परेशानी को दूर करने के लिए बुनकर समाज के लोग अपने अपने मुर्री बंद कर ईदगाह में नमाज अदा कर दुआएं की और उस दुआ को असर हुआ। चारों तरफ खुशहाली आई, किसान और बुनकर दोनों के कारोबार में बरकत हुई और ये परंपरा आज भी हम सब निभा रहे हैं। बुनकर बिरादराना तंजीम बारहों के सरदार हासिम अंसारी ने कहा कि हमारे बुनकर समाज ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। बुनाई के पेशे में हिंदू भाई और मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर काम करते हैं और अगहनी जुमे में भी यही पैगाम देते हैं। आज के दिन हमारे किसान भाई द्वारा उगाई गई गन्ने को जिसकी दुकान हमारे हिंदू भाई लगाते हैं, उन तमाम दुकानों से मुसलमान भाई अगहनी जुमे की नमाज अदा कर दुकानों से गन्ना खरीद कर अपने अपने घर ले जाते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। तकरीर मौलाना जाहिर साहब ने की। तकरीर में मौलाना साहब ने सभी से मिल्लत और भाईचारगी बनाने की अपील की और कहा कि सभी लोग आपस में मोहब्बत रखिए। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो सभी को एक धागे में पिरोकर एक साथ लेकर चलता है। आज हम सबको इसी की जरूरत है। आज अगहनी जुमे की नमाज मौलाना मुफ्ती अबू कासिम मुमानी साहब शाफुल हदीस मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने पाए और नमाज के बाद दुआ खानी कर मौलाना साहब ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की। आपस में भाईचारगी बानी रहे उसके लिए दुआ की। बुनकर भाइयों के कारोबार में बरकत के लिए दुआ की। मुल्क में सभी को रोजगार मिले उसके लिए दुआ की और हम सबको नेक राह पर चलने की दुआ की और सभी लोगों से नमाज पढ़ने की दुआ की। सादगी से शादी हो, बिना खर्च के शादी ब्याह हो, उसके लिए दुआ की। आज जो घर घर में सभी लोग बीमार हैं, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह के बारगाह में हाथ फैलाकर सभी ने दुआ की। इस जुमा की नमाज में बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी, बावनों, 3400, 12 पांचों की तंजीम के काबिना के लोग शामिल हुए। अगहनी जुमे की नमाज में आए सभी हजरात का स्वागत पार्षद हाजी ओकास अंसारी ने किया। अजान मौलाना शाद साहब ने दिया। आज अगहनी जुम की नमाज में मौजूद पूर्व सरदार गुलाम मोहम्मद उर्फ दरोगा हैदर महतो, हासिम सरदार, हाजी बाबू, हाजी तुफैल, अफरोज अंसारी, पार्षद हाजी ओकास अंसारी, मौलाना शकील, पांचों तंजीम के सरदार अतिकुल्ला साहब, सरदार मोहम्मद असलम चौधो तंजीम, हाफिज नसीर, बाबूलाल किंग, हाजी इस्तियाक, पार्षद गुलशन अली, पार्षद बेलाल अंसारी, पार्षद डॉक्टर इम्तियाजुद्दीन, हाजी स्वालेह, समीम अंसारी, मोहम्मद अहमद, हाजी महबूब अली, सरदार नसीर, हाजी मतीउल्लाह, हाजी मुमताज, मोहम्मद हारून, हाजी मोइनुद्दीन, हाजी बाबूलाल किंग, वाजिहुद्दीन, हाजी शमसुद्दीन, हाजी नईम आदि लोग मौजूद। मैं हाजी ओकास अंसारी पार्षद सदस्य तंजीम बुनकर बिरादराना तंजीम बायसी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं पुराना पुल कोहना ईदगाह में पुराना जो 460 साल पुरानी परंपरा है अगहनी जुमे की नमाज की। आज अगहन के दूसरे जुमे के जो लगातार पीछे 460 साल पढ़ाई अदा की जा रही करती चली आ रही है, उसका आज यहाँ पे अगहनी जुमे की नमाज अदा की जाए। आज कहाँ से नमाज? देखिए आज पूरे बनारस से ईदगाह नमाज अदा करने जाते हैं। बनारस, रोहता, कठुआ,
तमाम बनारस के सटे जिले के लोग से आते हैं। जब देखिए, जब ये अगहनी की जुमा की परंपरा इसलिए निभाई जा रही है, बुनकर बिरादराना तंजीम बाईसी के सरदार हाजी मोइनुद्दीन कल्लू हाफिज जी के सदारत में ये चंदा ये नमाज अदा की जाती है। मेरा नाम है अहमद फैसल, मैं सद बावली पंचायत की तरफ से आया हूँ। आज क्या यहाँ पर था, किस चीज़ की नमाज अदा की गई? इसको मुर्रिबन कहते हैं। जब 400 साल पहले बनारस में सूखा पड़ा हुआ था, जिससे पूरी जो है हम लोग की खेती बर्बाद हो रही थी, उसको लेकर हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे दवाखानी की थी और इकट्ठा होकर उस दिन कारोबार बंद किया था। मुर्रिबन जो कहते हैं, ये एक बनारसी बोल है, जो धागे को जोड़ते हैं उसको मुर्री कहते हैं। तो इस दिन अपना पूरा कारोबार बंद करके सभी बुनकर यहाँ इकट्ठा होते हैं, अपने कारोबार के लिए, अपने शहर के लिए और देश के अनुमान के लिए कि शहर में शांति रहे, सबकी तरक्की हो, उसके लिए यहाँ पे दवाखानी होती है। और इसी गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं वो यहाँ पे अपना गन्ना को बेचते हैं। तो फसल और ये साड़ी का कारोबार, ये दोनों ताना बाना जुड़ा हुआ है, जिसको बनारस गंगा जमुनी तहजीब कहा जाती है। उसी के याद में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और नमाज़ पढ़कर देश के लिए, समाज के लिए दुआ करते हैं। आप मुसलमानों के सरदार हैं, आपका वालिद जो भी है, बुनकरों की सब्सिडी है, उस पर कभी आप लोगों ने विचार किया? इसको लेकर सरकार से कई बार बात हुई है और आज फिर हम ये अपील करते हैं कि सरकार बनारस के बुनकरों की जो बिजली की जो समस्या है और जो बनारस की पूरी यूपी बिजली समस्या है, इसको सरकार हल करे। 2006 में जो सपा सरकार ने जो फीस अमाउंट किया था, उसको इस गवर्नमेंट ख़त्म किया है। तो सरकार से अपील करते हैं कि वो जो सब्सिडी पहले मिलती थी, जो फीस अमाउंट था, उसको फिर से बहाल करें, ताकि बुनकर जो परेशान है और कारोबार की परेशानी की वजह से वो बनारस छोड़कर दूसरे शहर पलायन कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अभी जो ये समस्या बनी हुई है, इस समस्या को लेकर सरकार के पास गए तो अभी तक कहाँ तक बात बनी है? सरकार हर बार तो वादा करती है और यहाँ पे जो MLC रमन साहब, उनकी थोड़ी बात हुई है। कई बार मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया गया, उनसे मिला गया है। आश्वासन तो बहुत मिलता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आश्वासन यही मिल रहा है कि उसको हम लोग सुन रहे हैं, उसको फिक्स रेट करेंगे और जो रेट वो तय कर रही है सरकार, वो कई गुना बढ़ा के कर रही है। तो सरकार से ये अपील है कि जो पहले रेट था उसको थोड़ा बहुत बढ़ाकर और एक रेट फिक्स कर दे, ताकि बुनकर जो बकाया बिजली है वो भी ख़त्म करके वो कर से निजात मिले बुनकरों को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।